कैसी खुशनसीबी होगी आप लोगों की, तवज्जो है। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसमें एक अमल तो है जो मासूम बहुत ज्यादा पसंद है, वो है नमाज शब 11 रकअत। ये इमाम ने खुद बयान किया कि मुझे बहुत पसंद है नमाज शब, नमाज तहज्जुद। घबराए तो नहीं बैठे, बहुत अहम और दिलचस्प बात पेश करने लगा हूं, मौला से मुलाकात। एक है नमाज शब, ये नमाज शब पढ़िए आप। मैं बार बार इसके लिए बयान करता हूं कि अगर ये नमाज शब आप अपनी आदत शामिल कर लें, रोजाना के मामूल में शामिल कर लें, तो आपको फिर दुनिया के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मौला फरमाते हैं जिसने आधी रात को उठकर ये 20 मिनट की नमाज पढ़ ली, उसकी रोटी में अली खुद उसके घर पहुंचा देता है। टाइम उतना ही पढ़ना है जितना मेरे पास है, चूंकि हर चीज का ख्याल रखना है, बस जल्दी करना। समझ में आ रहे? एक चीज नमाज, दूसरी चीज है ज़ियारत आशूरा, बहुत अहम ज़ियारत है। ये ज़ियारत पढ़ने वाले को अल्लाह फकीरी अता करता है। ये ज़ियारत पढ़ने वाला अपने लिए नहीं, अपने लिए जो मांगता मिलता नहीं, नहीं नहीं, जो ये ज़ियारत पढ़ता है फिर वो दूसरों के लिए जो मांगता है अल्लाह वो भी अता कर देता है। ठीक है। फिर है ज़ियारत जामिया, फिर है ज़ियारत जामिया, बस 2-3 मिनट और। ज़ियारत जामिया अल्लाह, ये बहुत अहम, ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की तालीम की हुई। सलवात पढ़ दें 10वें इमाम की जात, सलवात बावाज़े बुलंद मिलकर पढ़िए आप मौला। जब मुतवक्किल ने कब्र हुसैन पर हमला किया और कब्र हुसैन को मुतवक्किल मलाउन के खुदा उस पर लानत करे तोड़ रहा था, तो लोग दौड़कर 10वें इमाम के पास सामने गए कि मौला, तो आपने उन्हें कहा बैठो मैं ज़ियारत लिखवाता हूँ। फिर खुद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ये ज़ियारत लिखवाइए। इसे ज़ियारत जामे कहते हैं, जामे कबीरा। इसको पढ़ने वालों को 70 नेमतें अल्लाह दुनिया में देता, 70 आखिरत में अता कर। ठीक है। फिर 2 रकत नमाज साहिब ज़मान है, जिसमें 100 मरतबा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, वो पढ़िए आप। जुम्मे के रोज पढ़िए, कमाल है। 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। पहली रकत में सूरह हमद 1 मरतबा, सूरह तौहीद 7 मरतबा। दूसरी रकत में भी सूरह हमद 1 मरतबा, सूरह तौहीद कुल हुवल्लाह 7 मरतबा। रुकू और सुजूद की तस्बीह 7 मरतबा। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ठीक है हुजूर, 7 पर। बस बिस्मिल्लाह, आ जाइए माशाल्लाह, तशरीफ ले आए। बस 2-3 मिनट जो मेरे पास हैं, बस उसी में। इधर देखिएगा हुजूर, तवज्जो है हुजूर अली, या ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब सूरह हमद पढ़ते हुए इस आयत पर पहुंचे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत को 100 मरतबा पढ़े। सजदे में सर रखिए बाद नमाज, या साहिब ज़मान अदरिकनी 100 मरतबा पढ़िए। मौला ने फरमाया अदरिकनी की ये अभी जबान से अदा नहीं होगी, आकर पूछूंगा आ गया हूं, बता तेरी हाजत क्या। आपके अब वो रास पढ़ने लगा। ये अमाल है सारे, इस तरह आप इमाम, कल इमाम ज़माना का सदका दीजिए। कैसे आप करीब हो सकते हैं, कैसे उसकी खुशबू पा सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं। मुलाकात का शौक है या नहीं? नहीं, पहले बताइए, इमाम से मिलना चाहते हैं या नहीं? बेदिली से क्यों कह रहे हैं, यकीन से कहिए। मैं अमल बताता हूं आपको। अच्छा, जिसको मिलना है वो हाथ ऊपर करे। हाँ, शुक्र है, माशाल्लाह, कौन हाथ नीचे रख सकता। देखिए क्या क्या अमाल बताया मैंने। नमाज शब, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत जामे कबीरा, 2 रकत नमाज इमाम ज़माना और एक ज़ियारत आले यासीन। ये भी राज है, इसमें भी कहा मैं मिलूंगा उससे जो ये पढ़े। दुआए नुदबा, दुआए अदीला, ये सब इमाम, दुआए अहद, ये सब इमाम से मुलाकात की। सारे अमाल ने कीजिए। और एक अमल देकर मैं बस मिंबर देता हूं जनाब। एक अमल है इमाम ज़माना से मुलाकात का, 40 जुमेरातें रोजा हुसैन पर हाजिरी। बस मैं इसके बाद मिंबर आपको दूं। 40 जुमेरातें रोजा इमाम हुसैन की ज़ियारत, जो 40 जुमेरातें ये ज़ियारत कर लेगा तो उससे अहद किया गया है कि इमाम मुलाकात करें।
अल्लामा हिल्ली ने ये अमल किया, अल्लामा हिल्ली ने ये अमल किया और बहुत से लोगों ने अमल किया। मुलाकातें हुई, अब वक्त तो नहीं है। एक आलिम थे, उन्होंने ये अमल किया, रूहानी थे। 40 दिन इमाम हुसैन के रोजे की ज़वारी की और 40 दिन के बाद जब वो हरम से निकल रहे थे और एक अंधेरी गली में अपने जहां कयाम गाह थी वहां मुड़े तो देखा खुशबू आई, खुशबू आई और कदमों की हार। वो देखा कौन? का वही जिससे मिलने के लिए 40 जुमेरातें मेरे जद के रोजे पर। तो जब इमाम मुलाकात करते हैं तो ये पैर पत्थर के हो जाते हैं, हाथ पत्थर के, इंसान सुन हो जाता है कि उसकी ख्वाहिश में कदमों पर गिरूं, पैर चूमूं, नहीं, वो हरकत नहीं कर सकता जब तक कि अमर ना करे। वो बिल्कुल गुम, ये मुलाकात जब हो तो बिल्कुल इंसान साकित हो जाता है, सुन हो जाता है। का खुश है, तेरी आरज़ू पूरी हो गई, कुछ और चाहता है? मौला पूछ रहे और कुछ चाहिए? मैं तेरी इजारत, मुझे इजारत हो गई अब तक। उन्होंने कहा आका मैं सदके जाऊं, चाहता ये हूं, वादा करें ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। क्या? एक बार आपकी ज़ियारत और करना चाहता। कहा अच्छा, कल सुबह वो जो करबला में बर्तनों वाली दुकानें हैं वहां पर आ जाना, वो जो बर्तन बेचता है वहीं पर मैं तुम्हें मिल जाऊं। ये अब दुकानें वहां पर मिलेंगी जहां मकामे अली अकबर है, जवार जानते हैं, वहां पर। वो रात किससे कटनी थी? वो तो जमीन पे था ही नहीं जिसको ज़ियारत हुई। और करवटें बदलते हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और आका को याद करते हुए रात गुजर गई। सुबह हुई जल्दी और वो बाजार खोले हुए, और जैसे ही बर्तन वाली दुकान पर तो देखकर दंग रह गया कि मौला आका वो जो बेंचें बिछी होती उस बेंच पर बैठे हुए। सुन रहे हैं? अमल बता रहा हूं मैं आपको। बेंच पर बैठे और वो बर्तन वाला जो है दुकानदार, वो दुकान पे काम कर रहा है। एकदम साकित हो गए कि मौला बैठे और बर्तन वाले को पता ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लोग इधर से गुजर रहे हैं, उधर से गुजर, ये तो जानता था कि मेरा आका है। आका आप यहां कहां? ये जो बर्तन वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनाब बिस्मिल्लाह। और यकीन जाने इस वाक़े को, इसको दिल में महफूज कर लिया तो इमाम से मिलने का अमल दे रहा हूं आपको कि मिल कैसे सकते हैं, और यकीनी अमल दे रहा हूं। आप सब कीजिए, मुलाकात हो जाएगी मौला। ये सुन के यार कि मौला इसको पसंद करते ही अच्छा लगता। वो तो कोई आम आदमी है ना, कोई इबादत गुजार है ना, आरफीन में इसका मार्फत वाले तो आपस में मिलते हैं तो कभी मिला भी नहीं कभी। इतने में ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने में एक औरत आ गई उसकी दुकान पर। कांधे पे उसने सर पे बर्तन रखे हुए थे, गठरी लाकर का, ए बेटा ये बेचना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। बर्तन देखे देखे टटोले, कितने के? उसने कहा कि अम्मा ये तकरीबन 600 दिरहम के बर्तन तुम्हारे बनते हैं, पुराने बर्तन 600 दिरहम। वो औरत रोने लग गई। रोने लगी तो बर्तन वाले ने कहा कि अम्मा आप क्यों रो रही हैं? कहा बेटा घर में शोहर बीमार है, मजबूरी बर्तन बेच रही थी, निकली थी कि अब बर्तन बेच के कोई कारोबार वगैरह कर लेंगे। तो जिसके पास जा रही हूं कोई 100 दिरहम कह रहा है, कोई 50 दिरहम कह रहा है, कोई 150 दिरहम कह रहा है। और बेटा तुमने 650 दिरहम कहे, ये सुनकर ही मैं खुशी से रोने लग गई कि इतने पैसे तुम मुझे दे रहे हो। और दुकानदार ने कहा नहीं अम्मा कैसी बात, आपका माल ही इतने का, अभी तो उसको ठीक वीक करूंगा मैं, कुछ पैसे मैं भी कमाऊंगा इसमें से। तो वो जो कह रहे हैं 50 दिरहम 150 दिरहम, नहीं आपका माल 600 दिरहम से ज्यादा का है, ये लीजिए पैसे दी। औरत दुआएं देती हुई खुशी खुशी चली गई। वो सुनिएगा, वो बर्तन उठा के
ये कौन साहब है जो देख रहे हैं, जिन्होंने 40 जुमेरातें चिल्ला किया? वो बर्तन उठा के अंदर रख रहा था कि वहां से मेरा आका बेंच से उठा और वो थामी तो, और उसके पीछे से जाते हुए कान के करीब आकर इमाम ज़माना ने कहा, ऐसा हो जा फिर तुझे चिल्ले करने की जरूरत चिल्ले। कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाया। वो घर क्यों बेच रहे हैं? सब मुकदमा बन गया, बेच रहे हैं। 5 करोड़ का घर है 2 करोड़ में, अरे जल्दी फायदा उठाओ। नहीं, मौला को पसंद नहीं है। लेना है तो उतने ही पैसों में लो जो उसकी मार्केट वैल्यू है। किसी का शौहर बीमार हो गया, वो अपना जेवर बेच रही है जो 2 लाख का था 50,000 में, फौरन खरीद लो। आप नहीं ले सकते, मदद करें वैसे ही उसकी। मजबूरी से फायदा ना उठाएं, इमाम से दूर हो जाएंगे। जितना लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते जाएंगे, मौला से दूर होते चले जाएंगे। तराजू में तौलो, क्या चाहिए? इश्क़े मौला चाहिए या माले दुनिया चाहिए? है वो उसका माल है, पसंद आ गया है, वो उसका घर है, कब्जा कर लिया है, वो उसका प्लाट है, कब्जा कर लिया। फिर आपको हक नहीं है किसी के प्लाट पे कब्जा करके मौला का नाम लें। फिर हक ही नहीं है कि आप नाम लें। फिर आपको हक ही नहीं है कि आप नाम लें। किसी के घर पे कब्जा करके, है किसी की जायदाद पे करके कब्जा। आप किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाएं। इस जबान को, ये जो जबान है ना, इस जबान को हराम से बचा लें। मौला खुद आपसे मुलाकात कर लें, आका खुद आपसे मुलाकात कर लेंगे। ठीक है? क्यों मुश्किल बातें कर दी है मैंने? चेहरे आपके ऐसे लटक गए हैं, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। उसकी मदद चाहे, कोई काम मुश्किल नहीं। बस मेरे दोस्तों, गुफ्तगू तमाम।